हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजय कुमार और मैं अपने यूट्यूब चैनल टैली एकेडमी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज क्लास का चौथा दिन है और हम लोग लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा कि गेटवे ऑफ टैली क्या है, गेटवे ऑफ टैली में कितने भाग होते हैं। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में जाना था कि गेटवे ऑफ टैली में मास्टर होता है, ट्रांजैक्शन होता है, एक सेक्शन यूटिलिटीज़ होता है, एक सेक्शन रिपोर्ट होता है और लास्ट हमारा क्विट होता है। तो ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में बाहर बाहर से ये जाना था कि गेटवे ऑफ टैली में कितने भाग है। आज हम लोग गेटवे ऑफ टैली के अंदर यानी एक भाग मास्टर के बारे में जानेंगे कि मास्टर से हम लोग गेटवे ऑफ टैली में मास्टर से क्या क्या कर सकते हैं। जैसे कि आप ऑप्शंस देख रहे हैं, क्रिएट, ऑल्टर और चार्ट ऑफ अकाउंट, इससे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। आज का हम लोगों का जो टॉपिक है वो है फर्स्ट, लेजर में अपनी कंपनी का जीएसटी नंबर कहाँ पर डालते हैं। नंबर एक, जैसे कि आप कोई नया कंपनी क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले आपको अपना कंपनी का जीएसटी नंबर अगर डालना होता है तो उसको कैसे डालेंगे अपनी कंपनी का। सेकंड, लेज़र क्रिएट करना क्या होता है ये समझेंगे, लेज़र क्रिएट कैसे किया जाता है वो भी जानेंगे। साथ साथ अकाउंट ग्रुप क्या होता है, अकाउंट ग्रुप क्या होता है, लेज़र और अकाउंट ग्रुप ऐसे समझ लीजिए कि दोनों का आपस में कॉम्बिनेशन है। लेज़र तभी सही खोला जा सकता है जब आपको अकाउंट्स ग्रुप का प्रॉपर कॉन्सेप्ट हो। अकाउंट ग्रुप क्या होता है इसको हम लोग आगे समझेंगे। उसके बाद जो हम लोग का आज का टॉपिक में होगा वो है वाउचर टाइप क्या होता है। ठीक है, वाउचर टाइप क्या होता है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो होगा वो वाउचर एंट्री कैसे करते हैं, ये हम लोग का नेक्स्ट क्लास का पार्ट है। समय अगर आज हो पाया तो हम लोग इसको आज कवर कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि टैली में अपनी कंपनी का जीएसटी नंबर आप कहाँ पर डालते हैं। तो ये हमारा टैली, ये हमारा सिस्टम का डेस्कटॉप स्क्रीन है। इसमें हमारा टैली का आइकॉन ये है। हम लोग डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करने के साथ हमारा टैली खुलने लगेगा। ये हमारा टैली खुल गया। हम लोग लास्ट क्लास में एबीसी लिमिटेड और अलीसा एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड ये दोनों ही कंपनी एक एक करके क्रिएट करके दिखाए थे। लेकिन आज हम एक बार थोड़ा फास्ट रिव्यू के साथ कंपनी तो क्रिएट करेंगे ही करेंगे, साथ साथ जब एक कंपनी क्रिएट करते हैं तो उस कंपनी का जीएसटी नंबर हम लोग कहाँ पर डालते हैं वो साथ साथ देखेंगे। तो जैसे मैं एक क्रिएट कंपनी में गया, मेरे कंपनी का नाम है MK डिस्ट्रीब्यूटर्स। मेरे कंपनी का नाम है MK डिस्ट्रीब्यूटर्स। मेरे कंपनी का मेलिंग नेम भी वही है। एड्रेस सपोज हमारा हो गया मेन रोड रांची, स्टेट मैंने ले लिया झारखंड, पिन कोड ले लिया। फ़ोन नंबर अब होता नहीं है, जनरली कोई यूज़ करता नहीं है। मोबाइल नंबर हमने लिखा अपना, फैक्स छोड़ देते हैं। ईमेल आईडी mkdistributor@gmail.com। वेबसाइट हमारा कुछ है नहीं। फाइनेंशियल ईयर मान लेते हैं कि इसी साल का हम लोग को ट्रांजैक्शन करना है और फाइनेंशियल ईयर हमारा तब हो जाएगा 1/4/2022। हम लोगों ने सेकंड क्लास में फाइनेंशियल ईयर के बारे में पढ़ा था। इसमें हमने बताया था कि फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम में क्या डेट डालते हैं और कैसे इस चीज़ को समझते हैं कि ऊपर वाले सेक्शन में क्या डेट डलाएगा और बुक्स बिगनिंग फ्रॉम में क्या डेट डलाएगा। ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, कर चुके हैं, समझ भी चुके हैं। ठीक है, तो अभी फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम में हम 1/4/2022 ही रखते हैं। हम मान लेते हैं कि ये हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर का ही ये डेटा है। एंटर किया मैंने। सिक्योरिटी ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये इस पर डिस्कस ऑलरेडी हो चुका है। एंटर 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 बटन प्रेस किया और इस तरीके से मेरा एक MK डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी खुल गया। अभी कंपनी खुलने के बाद सबसे पहला स्क्रीन हमको यही दिखाई देता है। एक्चुअली ये स्क्रीन होता है F11 में जो मैंने बताया था ना कंपनी फीचर, ये कंपनी फीचर का स्क्रीन है। यानी अभी आप यहाँ नाम देखेंगे MK डिस्ट्रीब्यूटर, तो MK डिस्ट्रीब्यूटर जो मैंने कंपनी क्रिएट किया है
इसी में ही यहाँ पर अकाउंटिंग में, इन्वेंटरी में, टैक्सेशन में, ऑनलाइन एक्सेस में, पेरोल में, अदर में, ये सारा फीचर्स में अभी हम जो भी यहाँ यस और नो करेंगे, मेरे इस टैली में सिर्फ और सिर्फ वो फीचर एम के डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी में एक्टिवेट होगा, जबकि मेरे इस टैली में ये मिला करके 3 कंपनी लिस्ट में आ जाएगा। एक एम के डिस्ट्रीब्यूटर था, एक एबीसी लिमिटेड था, और थर्ड अलीसा एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड था। यहाँ हम जो भी फीचर एक्टिवेट करेंगे वो पर्टिकुलर सिर्फ और सिर्फ एम के डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी में ही वो एक्टिवेट होगा। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ एक्टिवेट किए तो बाकी टैली में मेरा जितना भी डेटा है वो सब में वो फीचर इनेबल हो जाएगा। वो सिर्फ और सिर्फ इस एम के डिस्ट्रीब्यूटर में ही हमारा इनेबल होगा। ठीक है, तो इसी पार्ट में हम लोग ये देखेंगे कि एक पार्ट ऐसा है फीचर्स में, टैक्सेशन के अंदर में लिखा हुआ इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है जीएसटी। ये बाय डिफ़ॉल्ट जब एक नया कंपनी आप टैली में क्रिएट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट यही स्क्रीन खुलता है और साथ साथ जीएसटी ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाता है। अगर ये हमको इस कंपनी में जीएसटी नहीं चाहिए तो हमको मैनुअली जा करके नो करना पड़ता है। अब यहाँ हम कैसे पहुँचेंगे? एक तो तरीका हुआ कि जहाँ अभी ये कर्सर देखिए यहाँ हाईलाइट हो रहा, मतलब कि कर्सर मेरा यहाँ यानी इंटर करके बढ़ सकते हैं, या फिर माउस से आप डायरेक्ट यहाँ जीएसटी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डायरेक्ट आ जाएगा और हमको यस नो ऑप्शन करने का देगा। अगर मेरे इस एम के डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी में जीएसटी है तो हम जीएसटी नंबर इसी जगह से इस एम के डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी का डालेंगे। ठीक, हम इसको एंटर किए, हमको ये स्क्रीन मिला। हमसे पहला स्क्रीन पूछा जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में, पहला स्टेट, यानी मेरा एम के डिस्ट्रीब्यूटर किस स्टेट में रजिस्टर्ड है। तो एम के डिस्ट्रीब्यूटर मेरा सपोज़ कि झारखंड में रजिस्टर्ड है तो हमने स्टेट झारखंड लिया। और रजिस्ट्रेशन टाइप, जब एक जीएसटी का रजिस्ट्रेशन होता है तो उसमें 2 टाइप होते हैं। एक या चूज़ करने का, रजिस्ट्रेशन के समय में आप अपने आप को चूज़ करवा सकते हैं कि आप मेरा रेगुलर में रजिस्टर कर दीजिए या फिर कंपोजिशन में रजिस्टर कर दीजिए। रेगुलर और कंपोजिशन हम लोग जब जीएसटी का थ्योरी पढ़ेंगे उस समय हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे कि रजिस्ट्रेशन टाइप में रेगुलर डीलर कैसा होता है और कंपोजिशन डीलर में क्या होता है। ठीक है, अभी हम ये मान लेते हैं कि मेरा ये एम के डिस्ट्रीब्यूटर का रजिस्ट्रेशन जो टाइप है वो है रेगुलर है। ऐसे इसमें थोड़ा सा और हम लोग डिस्कस करते हैं रजिस्ट्रेशन टाइप में। ऐसे समझ लीजिए कि जिस तरीके से आप लोग का राशन कार्ड में होता है ना, पीला कार्ड, लाल कार्ड, पीला कार्ड है, लाल कार्ड है, हरा कार्ड है, तो अलग अलग कार्ड के अकॉर्डिंग अलग अलग सबको फैसिलिटीज़ मिलता है। ठीक है, उसी तरीके से अब मान लीजिए कि जिनके पास ग्रीन कार्ड है तो उनको गेहूँ चावल ये सब नहीं मिलता है, तो सिंपल, और जिसके पास लाल कार्ड है उसको सरकार के द्वारा बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलता है। पीला कार्ड का कुछ और फैसिलिटीज़ है, मुझे नहीं पता है कि लाल कार्ड या पीला कार्ड में क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलता है, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि आपको ग्रीन कार्ड में जो लाल कार्ड और येलो कार्ड में मिलता है, यानी जो लाल वाला और पीला कार्ड में जो मिलता है उसके अकॉर्डिंग जो है वो ग्रीन कार्ड में नहीं मिलता है, हरा कार्ड में नहीं मिलता है, हरा या ब्लू जो भी व्हाटएवर। तो उसी तरीके से जिस तरीके से आपने समझा कि एक राशन कार्ड में कार्ड तो सबका राशन कार्ड ही है लेकिन सबको फैसिलिटी अलग अलग है, उसी तरीके से जब आप अपने आप को जीएसटी नंबर में रजिस्टर करते हैं तो जीएसटी नंबर में भी रेगुलर वालों के लिए कुछ और नियम है जो गवर्नमेंट के द्वारा जो बनाया गया है, और कंपोजिशन वाला के लिए कुछ और नियम है। दोनों को अपना अपना नियम फॉलो करना पड़ता है। हम लोग जब जीएसटी पढ़ेंगे तो जीएसटी के बारे में एक एक चीज़ ब्रीफली समझेंगे कि जीएसटी क्या है, जीएसटी कब आया, जीएसटी क्यों आया, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन में कितने तरह के होते हैं, वो सब चीज़ जीएसटी के बारे में जब हम लोग जीएसटी पढ़ेंगे उस समय हम लोग बताएंगे। अभी हम लोग, हमारा आज का वो टॉपिक नहीं है, आज का टॉपिक है कि हमारा जीएसटी जो है हम लोग कैसे अपनी कंपनी में कहाँ पर डालते हैं। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन टाइप में मान लिया कि हमने अपने जीएसटी को रेगुलर में रजिस्ट्रेशन कर रखा है। एक्सेसी ऑफ अदर टेरिटरी, यानी झारखंड स्टेट के अलावा अगर हमारा कुछ अदर टेरिटरी में आता है तो उसको लेंगे। ठीक है, जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम में क्या हो गया कि एम के डिस्ट्रीब्यूटर ने जब जीएसटी नंबर लिया तो इस पर्टिकुलर कंपनी में जीएसटी कब से एप्लीकेबल होगा। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग देख रहे हैं कि 1/4/2022 अपने से लाया हुआ, वो हमने टाइप नहीं किया। यानी जब हम कोई कंपनी क्रिएट करते हैं
तो ये बाय डिफ़ॉल्ट टैली ये समझता है कि जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम वही डेट माना जाएगा जो उस कंपनी का शुरुआती पीरियड है। ठीक है, वो आप चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए कि जीएसटी हमारा 2017 में आया तो हम यहाँ लिख सकते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता है कि एक 7 था, 1/6 था, 1 जून से आया था, तो 1 जून 2017 हम यहाँ टाइप कर सकते हैं। उससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम यहाँ पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन का एक्चुअल डेट डालें। बस इतना है कि हम जो भी यहाँ पर डेट डालेंगे, मेरे इस कंपनी में जो हमने क्रिएट किया है उसमें जीएसटी का फीचर्स इस तारीख से ही ट्रांजैक्शन एक्टिवेट होगा। एग्जांपल के लिए कि ये मेरा कंपनी हमने करंट पीरियड खोला है और हमारा पीरियड है ये 22-23, फाइनेंशियल ईयर है 22-23, ये करंट पीरियड का। तो अगर हम यहाँ 1 जून 2017 लिखे या 1/4/2022 लिखे, इस दोनों में फ़र्क क्या पड़ता है? हम इस कंपनी में एंट्री तो 1/4/2022 से ही करेंगे। यानी अगर हम 1/6/2017 भी अगर हम लोग लिखते हैं यहाँ पे 2017, तो भी तो मेरा इस कंपनी में 17 से एप्लीकेबल है और हम ट्रांजैक्शन 1/4 से करेंगे, 1/4/2022 से, तब भी तो जीएसटी फंक्शन एक्टिवेट होगा ही और काम करेगा ही करेगा। इसलिए ये डेट आपका करेंट फाइनेंशियल ईयर से जिस करेंट फाइनेंशियल ईयर में रख सकते हैं या फिर आप स्टार्टिंग डेट भी डाल सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हम मान लेते हैं कि इस कंपनी पीरियड में 1/4/2022 से ही रखें, क्योंकि उसके पहले का तो हम इसमें ट्रांजैक्शन करेंगे नहीं, ना कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं जीएसटी नंबर डाल देता हूँ अपना 20 AAFFS 2508A1Z2। जीएसटी नंबर का जो फॉर्मेट है उसके बारे में भी हम लोग आगे जब जीएसटी पढ़ेंगे उस समय डिटेल्स में चर्चा करेंगे कि ये जो जीएसटी नंबर है उससे आप कैसे पकड़ सकते हैं कि किस स्टेट का है, फिर उसका बीच में पार्ट क्या है। हर एक चीज़ को हम लोग जीएसटी नंबर में, जीएसटी का जब पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे। तो यही वो जगह है, यहाँ पर कंपनी का जीएसटी का नंबर डलाता है। जब आप एक कंपनी क्रिएट करते हैं और वो स्क्रीन जो अभी कंपनी फीचर खुला था उसमें जीएसटी को यस करने के बाद यही स्क्रीन मिलेगा जहां पर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर में यहाँ जीएसटी नंबर आप यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद कि पीरियोडिकली आप GSTR1 जो है वो कैसे रिटर्न फाइलिंग करते हैं, महीना आप जीएसटी अपना रिटर्न फाइलिंग करते हैं या 3 महीना में एक बार, जिसको हम लोग क्वार्टरली बोलते हैं। तो ये 2 तरीके से जीएसटी फाइलिंग का प्रोसेस है। आपका जैसा होगा उस हिसाब से आप सिलेक्शन लेंगे। अगर आप महीना रिटर्न फाइलिंग करते हैं तो आप मंथली ले लीजिए, फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके बाद ये एडिशनल फीचर है, जब हम लोग जीएसटी का शुरुआत करेंगे तो हम लोग ये एडिशनल फीचर्स यानी इसके बाद वाला पार्ट जितना भी है, जैसे एडिशनल फीचर में कि सेट या अल्टर जीएसटी रेट, इनेबल टैक्स लाइबिलिटी ऑन एडवांस रिसीप्ट, enable tax liability on reverse charges, enable GST classification, provide LUT या bond details, ई इनवॉइस फीचर्स में ई वे बिल, ई इनवॉइस, ये सारा फीचर्स हम लोग आगे पढ़ेंगे जब हम लोग जीएसटी का शुरुआत करेंगे। अभी तक जीएसटी का शुरुआत नहीं किए हैं। हम लोग एक टैली का बेसिक फॉर्मेट को या बेसिक स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं कि टैली में क्या क्या काम और किस किस तरीके से किया जाता है। एक बेसिक पार्ट को बेसिकली समझ रहे हैं कि कैसे एक लेजर खोला जाता है, लेजर खोलने का मतलब क्या होता है, लेजर खोलने का तरीका क्या होता है, एक कोई भी नॉर्मल एंट्रीज़ को हम लोग पोस्टिंग कैसे करते हैं। जब ये सब चीज़ें हम लोग का एक बेसिक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग एक प्रॉपर जीएसटी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग करना शुरू करेंगे काम, कि कैसे हम लोग जीएसटी इनेबल कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद जीएसटी सेटिंग्स में हम लोग को क्या क्या करना होता है, लेज़र लेवल पे क्या करना होता है, आइटम लेवल पे क्या करना होता है। और जब हम लोग का सारा सेटिंग्स जीएसटी के अकॉर्डिंग हो जाएगा उसके बाद हम लोग जीएसटी का रिपोर्ट जैसे कि GSTR1 जिसको सेल्स रिपोर्ट बोलते हैं, GSTR2 जो हमारा परचेज़ होता है और GSTR3 भी, दोनों का कंसोलिडेटेड रिपोर्ट होता है। इस तरह का रिपोर्ट हम लोग को जीएसटी में सबमिट करना होता है। हम ये जीएसटी पढ़ाएंगे तो बताएंगे, ठीक है। तो अभी हम मान के चलते हैं कि अभी हम लोग ये जानते हैं कि जीएसटी नंबर हम लोग यहाँ पर डालते हैं। हमने इंटर करके बाकी कहीं कुछ नहीं है। अभी मैंने कहीं कुछ जैसा है जो बटन यस किया हुआ है जिसमें जो डेट है उसके ठीक नीचे का पार्ट जितना भी है
जीएसटी नंबर के नीचे का पार्ट जितना भी है हमने कुछ नहीं चेंज किया है अभी। ठीक है, इंटर 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 करके मैंने इंटर 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 अंतिम तक एक्सेप्ट। अब जा कर के मेरे इस कंपनी में एक मेरा एमके डिस्ट्रीब्यूटर का जीएसटी नंबर अपना डल गया। अभी हमको वापस चेक करना है कि हमने कहाँ डाला, क्योंकि टैली खोलते के साथ वो स्क्रीन आ गया था और उस स्क्रीन के अकॉर्डिंग तो जान गए हम लोग। लेकिन अगर हमको ऐसे देखना है या वापस से उसको चेंज करना है या सही करना है तो हम लोग वापस से उसी स्क्रीन पे कैसे पहुँचेंगे। तो ये रहा कंपनी। जैसा कि हमने बताया था कि कंपनी से रिलेटेड हर फीचर, ये मेरा एमके डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी है, तो कंपनी से रिलेटेड कुछ भी चेंजेस करना हो, कोई भी फीचर हो, नाम हो, पता हो, या कंपनी ही डिलीट करना है या कंपनी कनेक्ट करना है, वो सब कंपनी से रिलेटेड चेंजेस हम लोग को कंपनी मेनू के अंदर में ही मिलेगा। तो कंपनी में गए और देखिए ये फीचर्स जो हमने एक थ्रोली लास्ट क्लास में बताया था ऑलरेडी कि फीचर्स यानी F11 बटन अगर आप डायरेक्ट प्रेस करेंगे गेटवे ऑफ टैली पे तो सेम स्क्रीन मिल जाएगा जो आपको कंपनी क्रिएट करते के समय में मिला था। आपको शुरुआत में ना ऐसा दिखेगा बहुत जगह पे, बस ये छोटा सा स्क्रीन। ये शो मोर फीचर जो है एडिशनल ऑप्शन है, यानी टैली में बाय डिफ़ॉल्ट जो जितना फीचर्स जो दिखाई दे रहा है उसके अलावा हिडन में भी है। आप उसको जो इस जगह पर शो मोर में जा करके इंटर बटन के ऊपर बैक बटन होता है ना, मैं एक मिनट आपको दिखा रहा हूँ कि ऊपर और नीचे मैं किस तरीके से कर रहा हूँ। ओएस के देखिए, मुझे अगर सेम स्क्रीन में अगर पीछे जाना होता है तो इंटर बटन के ऊपर ये जो डेल लिखा हुआ है ना, आप लोग के यहाँ एक एरो होगा, लेफ़्ट साइड का एरो, ऐसा एरो जो लेफ़्ट साइड की ओर बढ़ रहा है। मैंने इससे अच्छा सॉरी, ये आप लोग के कीबोर्ड में इंटर के जस्ट ऊपर ही मिलेगा ये वाला, देखिए इससे बैक हो रहा है ना। और अगर हमको आगे बढ़ना है तो इंटर 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 इंटर। तो अभी हमने क्या बोला कि ये वाला स्क्रीन को अगर हमको यस करना है, एंटर किया हमने तो देखिए अभी पूरा ये स्क्रीन आ गया। यानी बहुत फीचर्स में और भी ऑप्शन होता है जो कि आज के डेट पे बहुत सारा बंद हो गया है, उसको एक्टिवेट करने के लिए ये छुपा हुआ पार्ट रहता है। जैसे कि वैट हो गया, एक्साइज हो गया, सर्विस टैक्स हो गया। एक्साइज का कुछ पार्ट अभी भी चल रहा है, वैट और सर्विस टैक्स कम्प्लीटली बंद हो गया है। तो जिनको ये स्क्रीन ऐसा दिखेगा और ऐसा दिखेगा तो फ़र्क नहीं पड़ता है। आप अभी जीएसटी हम लोग पढ़ रहे हैं तो जीएसटी स्क्रीन ऑलरेडी आपका यस किया हुआ है और ये वही जगह पर हम लोग को जा करके जो भी जीएसटी नंबर कंपनी का डालना है या अल्टर करना है या चेंज करना है वो यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड हम लोग का था, हमने ये जान गया कि टैली में अपनी कंपनी का जीएसटी नंबर कहाँ पर डालते हैं। ठीक है, सेकंड क्या है, लेजर क्रिएट करना क्या होता है। चलिए इसको देखते हैं। ये वही स्क्रीन है जी, देखिए कंपनी का जीएसटी नंबर कहाँ पर डालते हैं। हमने कंपनी क्रिएट किया तो गेटवे ऑफ टैली मिल गया हमको। गेटवे ऑफ टैली में हम कंपनी ऑप्शन में F11 फीचर में गए, प्रेस करेंगे F11, फिर हमको ये वाला ऑप्शंस जो मैंने अभी जस्ट दिखाया, इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उसको जब आप यस करेंगे तब आपको ये एक स्क्रीन खुलेगा जीएसटी डिटेल। जीएसटी डिटेल्स में जा करके यहाँ पर आपको जीएसटी नंबर होगा, वहाँ पर आप अपना जीएसटी नंबर डाल करके कंट्रोल ए दबा दीजिए तो डायरेक्ट सेव हो जाएगा, या इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे, दोनों ही कंडीशन में ये सेव हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना कंपनी का जीएसटी नंबर डाल लेंगे। आगे क्या, लेज़र क्रिएट करना क्या होता है। तो लेज़र का मतलब होता है खाता। ऐसे समझ लीजिए कि कंपनी में जितने भी लेन देन होते हैं उसके लिए खाते बनाए जाते हैं और बिना खाता बनाए आप कोई भी वाउचर एंट्री नहीं कर सकते हैं। यानी जब तक आप कंपनी में कोई लेजर नहीं बनाइएगा, कोई अकाउंट बनाइएगा नहीं, तो ट्रांजैक्शन कैसे कीजिएगा। कंप्यूटर में या किसी सॉफ्टवेयर में कोई भी आप कंपनी क्रिएट करेंगे तो आप
आपके बिजनेस से रिलेटेड जो जो क्रेडिटर है, जो जो डेटर्स है, यानी आपका जो कस्टमर है, वो कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि आपका पास कौन कौन कस्टमर है या क्या है। यानी आपको बिजनेस से रिलेटेड अपने ट्रांजैक्शन का हर एक खाता को पहले बनाना होता है, जिसको हम लोग लेजर क्रिएट करना कहते हैं। और जब खाता का नाम बन जाएगा, लेजर क्रिएट हो जाएगा, तब आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि कंपनी अगर सैलरी देती है तो उसको सैलरी अकाउंट एक बनाया जाता है। अगर वही कंपनी लेबर पेमेंट करती है तो लेबर पेमेंट का खाता बनाया जाता है। कंपनी सेल्स करती है तो सेल्स का खाता बनाया जाता है। इसी तरीके से हमें हर एक लेन देन जिसको रुपये पैसे में आंका जाता है, उसको रिकॉर्ड करने के लिए हमें खाता बनाना ज़रूरी है। खाता मतलब लेजर बनाना ज़रूरी है। यानी बिना लेजर हम बनाए किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब क्या कि टैली में लेजर क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। बिना लेजर क्रिएट किए बगैर हम लोग ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं। ठीक है। अब अकाउंट्स ग्रुप या लेजर ग्रुप क्या होता है? अकाउंट्स ग्रुप लेजर के प्रकार को निर्धारित करता है। ऐसे समझ लीजिए कि जो आप लेजर बना रहे हैं या जो खाता बना रहे हैं, वो खाता किस तरह का है, उसका निर्धारण कौन करता है? ये अकाउंट्स ग्रुप ही करता है। यानी ये कह सकते हैं कि अकाउंट्स ग्रुप एक तरह का अकाउंट हेड है, अकाउंट्स का हेड है, जो हमें ये बताता है कि उस लेजर को हमें अपने फाइनल अकाउंट में, बैलेंस शीट में हो या प्रॉफिट एंड लॉस में हो या ट्रायल बैलेंस में हो, उसके वैल्यू को कहाँ पर दिखाना है। यानी जब हम कोई लेजर क्रिएट करेंगे और सही अकाउंट ग्रुप का सिलेक्शन करेंगे, तभी हमारा खाता या रिपोर्ट, बिजनेस का जो अकाउंटिंग रिपोर्ट है, जैसे कि हमने बताया फाइनल रिपोर्ट है, वो सही सही बन पाएगा। ठीक है। तो अकाउंट्स ग्रुप लेजर के प्रकार को निर्धारित करता है। यानी अकाउंट्स ग्रुप वो भाग है जिसके खाते का प्रकार पता चलता है। जैसे संपत्ति से संबंधित अगर हम कोई लेजर बनाना है तो उसको एसेट्स ग्रुप में खोलते हैं। खर्च से संबंधित खाता अगर बनाना है तो एक्सपेंसेस ग्रुप में खोलते हैं। ठीक है। यानी जब भी हम कोई खाता बनाएंगे, जब भी अकाउंट बनाएंगे, तो अकाउंट्स ग्रुप बहुत वेरी 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 इम्पॉर्टेंट है कि हम उस लेजर को जो खोल रहे हैं उसको किस ग्रुप में ले रहे हैं। हमारा पूरा का पूरा अकाउंट्स उसी से रेडी हो रहा है, उसी से हम लोग का फाइनल रिपोर्ट तैयार हो रहा है। अगर सपोज एग्जांपल के लिए कि हमें किसी से पैसा लेना है, ठीक है, उस नाम के खाता को अगर हम क्रिएट करते हैं और उस लेने वाला जगह के ग्रुप के जगह हम देने वाले ग्रुप में उसको खोल देंगे, तो मेरा पूरा का पूरा अकाउंट ही उल्टा बन जाएगा। तो इसलिए जब हम कोई लेजर बनाते हैं तो हमको अकाउंट्स ग्रुप का कम से कम बेसिक जानकारी तो हमको ज़रूर होना ही चाहिए, तभी हम लोग लेजर सही सही क्रिएट कर पाएंगे। जैसे कि हम किसी को सैलरी दे रहे हैं, जैसे हमने यहाँ ऊपर में बताया ना, कि सैलरी अकाउंट बनाया जाता है। किसी को सैलरी दे रहे हैं और जब हम किसी को कुछ दे रहे हैं खर्च के लिए, तो ये हमारा कंपनी का एक्सपेंसेस होता है। अभी ये एक्सपेंसेस ग्रुप की जगह हम इसको इनकम ग्रुप में लेंगे तो मेरे अकाउंट के रिपोर्ट में ये नहीं दिखाई देगा कि पैसा जा रहा है, जबकि ये दिखाएगा कि पैसा आ रहा है, यानी सैलरी आ रहा है, जबकि सैलरी जा रहा है। यानी हमको वो दिखना चाहिए कि मेरा कंपनी का खर्च इतना हुआ, जबकि खर्च की जगह वो क्या दिखने लगेगा? इनकम में। इसलिए जब भी हम कोई खाता बनाते हैं तो हमको अकाउंट्स ग्रुप को बहुत ही ध्यान से वहाँ पर देखना चाहिए कि ये जो खाता बना रहे हैं वो अकाउंट्स के किस ग्रुप में जाएगा। हम लोग इस चीज़ को प्रैक्टिकल थोड़ा सा हम आइडिया इसका शेयर करेंगे। बाकी हम लोग आगे जब अकाउंट पढ़ेंगे, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, हम तो टैली को बहुत ब्रीफली अभी बताना शुरू किए हैं। जब हम लोग अकाउंट्स को पढ़ेंगे, अकाउंट्स का बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, तो उसमें हम ये चीज़ बताएंगे आगे जा कर के कि एक लेज़र को कैसे समझेंगे कि किस ग्रुप में ले करके जाना है, कैसे पकड़ेंगे बेसिकली, कि जब कोई लेजर खोलते हैं तो उसको किस अकाउंट्स के किस ग्रुप में होना चाहिए ताकि हमारा फाइनल रिपोर्ट सही सही बन जाए। ये हम आगे अकाउंट्स जब हम पढ़ेंगे उसमें ये चीज़ ज़रूर बताएंगे। अब आगे टैली में 28 अकाउंट ग्रुप पहले से बना हुआ रहता है। जब आप टैली खोलेंगे, आप रुकिए मैं टैली एक बार दिखाता हूँ। ये मैंने एक MK डिस्ट्रीब्यूटर मैंने कंपनी क्रिएट किया था ना, अभी आप देखेंगे बना हुआ को एक बार देखते हैं। ये टैली का अकाउंट ग्रुप है, इसमें देखिए ये इतना सारा अकाउंट्स ग्रुप जो है, लाइक एग्जांपल के लिए
बैंक अकाउंट, बैंक ओसीसी अकाउंट, बैंक ओडी अकाउंट, बैंक ब्रांच एंड डिवीज़न, कैपिटल अकाउंट, कैश इन हैंड, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी, डिपॉजिट, डायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ड्यूटी एंड टैक्सेस। ये बाय डिफ़ॉल्ट इतना सारा जो ग्रुप जो है वो ग्रुप की संख्या जो है वो 28 है। बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या है कि टैली में पहले से ये अकाउंट्स का ग्रुप इतना क्रिएट खुला हुआ रहता है, आपको बनाने का ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इस ग्रुप के अलावा कोई अपना हेड बनाना चाहते हैं अकाउंट्स का, तो आप अपना क्रिएट कर सकते हैं। ये यहाँ पर बताया हुआ है। कब हम लोग अपना ग्रुप क्रिएट करेंगे, ऐसा कौन सा कंडीशन होगा जो ग्रुप क्रिएट किया जा सकता है, इसके बारे में हम लोग बहुत आगे, ये चीज़ बहुत आगे का पार्ट है जो हम लोग आगे जा कर के ज़रूर पढ़ेंगे ग्रुप क्रिएट के बारे में। तो ये जो ग्रुप की संख्या आपको दिखाई दे रही है, ये टोटल बाय डिफ़ॉल्ट जो टैली में होती है वो 28 पहले से क्रिएट होती है, जिसमें अकाउंट्स ग्रुप को 2 भाग में बांटा गया है जो टैली में ऑलरेडी खुला हुआ है। इस 28 में से 15 तो प्राइमरी ग्रुप है और 13 सेकेंडरी ग्रुप है। सेकेंडरी ग्रुप का मतलब ये होगा कि 15 जो मेन ग्रुप खुला हुआ है, प्राइमरी ग्रुप जो खुला हुआ उसके अंदर में 13 ग्रुप खुला हुआ है, ठीक है, यानी उसी के अंदर में है। यानी 15 ही ग्रुप में से किसी न किसी, एग्जाम्पल के लिए कि एक ग्रुप के अंदर में एक और सब ग्रुप, जिसको हम लोग बोलते हैं ना ग्रुप का सब ग्रुप, वही हो गया सेकेंडरी ग्रुप, और प्राइमरी हो गया मेन ग्रुप, यानी वो किसी के अंदर में नहीं है, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट टैली में 28 अकाउंट्स का ग्रुप पहले से खुला हुआ होता है, जिसमें 15 प्राइमरी ग्रुप है और 13 सेकेंडरी ग्रुप है, ठीक है। अभी जो हम ग्रुप के बारे में दिखा रहे हैं वो कुछ ऐसे समझिए, यहाँ मैंने ब्लैक कलर से हाईलाइट किया है कि प्राइमरी कौन सा है और सेकेंडरी कौन का है। जो अभी मैंने अभी लिस्ट आपको शो किया था टैली में, ये ब्रांच डिवीज़न, कैपिटल अकाउंट, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट इनकम, फिक्स एसेट्स, ये सारा जितना ब्लैक लेटर से और बोल्ड में जो आप देख रहे हो वो सब का सब प्राइमरी ग्रुप है। देखिए टोटल 15 है ना, 1 से लेकर के 15 तक, ये सब मेन ग्रुप है जो टैली में खुला हुआ रहता है। और जो बोल्ड लेटर में आप नहीं देख रहे हैं, रिवर्स एंड सरप्लस, बैंक अकाउंट, कैश इन हैंड, डिपॉजिट्स, लोन, ये सारा जितना भी देख रहे हैं इस ब्लैक बोल्ड लेटर के ठीक नीचे वाला जो लिखा हुआ है, ये सब का सब ग्रुप है। यानी ये वाला ग्रुप इसके अंदर में खुला हुआ है, ये वाला ग्रुप इसके अंदर, यानी कैपिटल अकाउंट के अंदर खुला हुआ है, बैंक अकाउंट किसके अंदर खुला हुआ रहता है, करंट एसेट्स में, कैश इन हैंड किसके अंदर खुला हुआ है, करंट एसेट्स में, डिपॉजिट एसेट्स किसके अंदर खुला हुआ, करंट एसेट्स में। इस तरीके से हम लोगों का टोटल 15 ग्रुप और 13 सब ग्रुप, ये दोनों मिला करके 28 ग्रुप टैली में पहले से अकाउंट्स का बना हुआ होता है। इसमें से हर एक ग्रुप के बारे में जब हम लोग टैली पढ़ना शुरू करेंगे, जब वाउचर एंट्री करना शुरू करेंगे, तो एक तो तरीका हुआ कि हम सब ग्रुप के बारे में आपको एक बार में पढ़ा दे, वो क्या हो जाएगा, बाउंस कर जाएगा, नहीं समझ आएगा। सब ग्रुप को बताने पर भी कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा। हम लोग सब ग्रुप के बारे में बिल्कुल जानेंगे, लेकिन क्या होगा, उसका एक तरीका होगा। हम लोग जब काम करना शुरू करेंगे, जब वाउचर एंट्री करना शुरू करेंगे, तब एक एक करके उसका ग्रुप का यूज़ करेंगे पहले, और जब हम लोग कुछ दिन पहले ट्रांजैक्शन करना सीख जाएंगे, उसके बाद इस ग्रुप को हम लोग आपको एक्सप्लेन करेंगे, हर ग्रुप क्या है, कब हम लोग किस ग्रुप का यूज़ करते हैं, कौन सा लेजर जब हम लोग क्रिएट करते हैं तो किस ग्रुप में हम लोग डालते हैं। जब हम लोग अकाउंट्स बेसिकली पढ़ेंगे उस समय आपका ये ग्रुप वाला पार्ट भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कैसे हम पकड़ेंगे कि कोई खाता जब बनाते हैं तो उसको किस ग्रुप में लेना चाहिए, ये हम लोग को आसानी से समझ आ जाएगा। तो लेज़र क्रिएट करना क्या होता है ये हम लोग को समझ आ गया। अकाउंट्स ग्रुप क्या होता है, कितना तरह का होता है, वो तीनों ही चीज़ मैंने बताया। उसके बाद क्या, वाउचर टाइप क्या होता है, लास्ट जो है हमारा है वो वाउचर टाइप क्या होता है, इसको देखते हैं। वाउचर टाइप टैली में क्या होता है। वाउचर टाइप मतलब आज जो हम लोग कर रहे हैं वो गेटवे ऑफ टैली के अंदर ये मास्टर पार्ट को पढ़ रहे हैं जी। देखिए मेरा कर्सर वहाँ नहीं जा रहा है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, मास्टर पार्ट के अंदर में ये जो क्रिएट वाला सेक्शन है, इसी के बारे में जितना भी है उसमें अकाउंटिंग मास्टर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। अकाउंटिंग मास्टर में जो ये पहला जो ग्रुप है जो अभी मैंने बताया, चूँकि अभी क्रिएट नहीं करना है, जो मैंने लिस्ट दिखाया, लेजर हम लोग क्रिएट करने के बारे में ये देखेंगे लास्ट में। उसके बाद वाउचर टाइप,
ये टैली में रुकिए, यहाँ हमको क्रिएट करने का सारा ऑप्शन है। मैं अल्टर से इसको दिखाता हूँ। ग्रुप जो मैंने दिखाया आपको, ये 28 ग्रुप जो बना हुआ है लेज़र, जो हम लोग अभी क्रिएट नहीं किए हैं, लेकिन क्रिएट करना क्या होता है वो जस्ट अभी थ्योरी समझे हैं, प्रैक्टिकल हम लोग करेंगे आगे नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद क्या है, वाउचर टाइप। वाउचर टाइप जिस तरीके से टैली में ग्रुप 28 ग्रुप पहले से क्रिएट रहता है, उसी तरीके से वाउचर टाइप आपको यहाँ पर टैली में खुला हुआ मिलेगा। देखिए वाउचर टाइप 24, टोटल 24 वाउचर टाइप, 24 वाउचर टाइप टैली में पहले से बने हुए होते हैं। ठीक है, ये जो संख्या है टोटल जो आपको लिस्ट में दिखाई दे रहा है, लिस्ट ऑफ वाउचर टाइप, वो टोटल 24 है जो टैली में पहले से बना हुआ होता है। तो वाउचर टाइप क्या होता है, जैसा लेन देन होगा उसके हिसाब से वाउचर के टाइप को सेलेक्ट करना होता है। जैसे कि अगर हमें सेल वाउचर बनाना है तो हमें सेल का वाउचर को सेलेक्ट करना होगा। उसी प्रकार अगर हमें परचेज़ वाउचर बनाना है तो हमें परचेज़ वाउचर टाइप को सेलेक्ट करना होगा। उसी प्रकार से ज़्यादा प्रयोग होने वाले कुछ और भी वाउचर टाइप की लिस्ट नीचे दी हुई है। ये हम बता रहे हैं आपको कि कौन कौन, ये ऐसे तो वाउचर टाइप टोटल हमारा टैली में 24 है, लेकिन अभी जो हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला वाउचर टाइप के बारे में ही अभी हम लोग चर्चा करेंगे। आगे जा कर के हम लोग का और भी वाउचर टाइप है उसको भी एक एक करके यूज़ सीखेंगे। ठीक है, अभी जो हम लोग वाउचर जो टाइप सीख रहे हैं वो है अकाउंटिंग वाउचर टाइप। ठीक है, अकाउंटिंग वाउचर टाइप में मतलब क्या कि ऐसा वाउचर टाइप जिसका यूज़ करके अगर हम कोई एंट्री करते हैं, कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उसका इफ़ेक्ट अकाउंट्स में होता है। उसके बाद होता है, 2 पार्ट है वाउचर टाइप में, 2 पार्ट होता है। अगर ये 24 वाउचर है टोटल, तो इसका मतलब है कि इसमें एक पार्ट तो अकाउंटिंग वाउचर है और दूसरा पार्ट है इन्वेंट्री वाउचर, यानी दोनों ही तरह का वाउचर मिला करके टोटल वाउचर की संख्या 24 है। इसमें से सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला वाउचर है अकाउंटिंग वाउचर। मोस्टली जगह पर इस अकाउंटिंग वाउचर का ही यूज़ होता है सबसे ज़्यादा। इन्वेंट्री वाउचर का यूज़ हम लोग आगे जा कर के पढ़ेंगे कुछ कंडीशंस के साथ कि कैसे कैसे इसका क्या और कब यूज़ होता है। ठीक है, जैसे अकाउंटिंग वाउचर में पहला परचेज़ वाउचर, जिसके लिए शॉर्टकट की हमारा बटन हम बगल में दिखाए हुए हैं कि अगर हमको अकाउंटिंग वाउचर में वाउचर एंट्री करना है परचेज़, तो बटन F9 दबाएंगे तो डायरेक्ट आपको यहाँ पर परचेज़ आ जाएगा। देखिए हम बैक किए और ये ट्रांजैक्शन वाला पार्ट पे जब हम वाउचर करते हैं एंट्री, तो यहाँ F9 जो बटन बोला है, F9 का मतलब हमारा परचेज़ का वाउचर खुल गया। अभी हमको कोई परचेज़ का एंट्री अगर करना है तो हम ये F9 बटन दबा करके और परचेज़ का रिकॉर्ड कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसी तरीके से F8 बटन क्या है, सेल के लिए है, तो हम यहाँ F8 बटन दबाएंगे और देखेंगे तो F8 बटन भी हमारा सेल के लिए हो गया। ये देखिए सेल खुल गया। उसके बाद क्या, F6 रिसीव्ड वाउचर, जब हमको पैसा मिलेगा या हम किसी से पैसा अगर लेंगे तो उसके लिए रिसीव्ड वाउचर का यूज़ करते हैं। ठीक, देखिए रिसीप्ट आ गया। उसी प्रकार से जर्नल वाउचर, किसी भी तरीके का अकाउंटिंग एडजस्टमेंट का जब नाम बात आता है तो हम लोग के लिए एक मात्र और मात्र वाउचर होता है, वो है जर्नल वाउचर, जिसका हम लोग एडजस्टमेंट के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो है वो है कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर का यूज़ हमारा कब होता है, जब हमारा ट्रांजैक्शन किसी दूसरे से नहीं खुद से होता है। खुद से का क्या मतलब है, जब हम अपने ही पैसा को अपने ही बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो हम कॉन्ट्रा वाउचर का यूज़ करेंगे। सेकंड सिनारियो क्या, कि जब हम अपने ही पैसा अपने ही बैंक से विड्रॉ करेंगे, निकाल लेंगे, तो भी कॉन्ट्रा वाउचर का यूज़ करेंगे। तीसरा क्या, कि मेरा एक बैंक है स्टेट बैंक और दूसरा बैंक है पंजाब नेशनल बैंक, तो हम अपने ही बैंक से, स्टेट बैंक से अपने ही दूसरा बैंक पंजाब नेशनल बैंक में ट्रांसफ़र करेंगे, पैसा को एक दूसरे बैंक से ट्रांसफ़र करेंगे, तो हम लोग कॉन्ट्रा वाउचर का यूज़ करते हैं। कॉन्ट्रा का मतलब ही होता है आपस में, यहाँ कोई तीसरा आदमी या दूसरा कोई कंपनी इन्वॉल्व नहीं होता है। सेल्फ ट्रांजैक्शन के लिए यही यूज़ होता है। सेल्फ ट्रांजैक्शन में जब हम कैश या बैंक का मूवमेंट करते हैं तब हम लोग कॉन्ट्रा वाउचर का यूज़ करते हैं।
हर एक वाउचर का यूज़ हम लोग यहाँ पर देखते चले जाएंगे। कॉन्ट्रा वाउचर का यूज़ जब हम बैंक से पैसा निकालेंगे अपना ही पैसा, या हम अपना ही पैसा बैंक में डिपॉजिट करेंगे, या अपना ही एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करेंगे, तब हम लोग कॉन्ट्रा वाउचर का यूज़ करेंगे। जर्नल वाउचर क्या कि किसी भी तरीके का अकाउंटिंग एडजस्टमेंट, मान लीजिए कि किसी से हमको 1 लाख रुपए लेना था और वो पैसा हमको नहीं मिला, डूब गया, पार्टी भाग गया, तो उस तरीके का अकाउंटिंग एडजस्टमेंट के लिए हम लोग जर्नल वाउचर यूज़ करेंगे। दूसरा एग्जांपल क्या जर्नल में कि मान लीजिए कि किसी से 20,000 रुपये का मेरा बिल दिए थे और वो पार्टी हमको 500 रुपये कम दिया, यानी हमको 19,500 ही दिया, 500 रुपया नहीं दिया और ना लगता है कि वो देगा। तो इस तरीके का 500 रुपये तो मेरे अकाउंट्स में बताते रहेगा कि ड्यूज है। तो इस तरीके का राइट ऑफ करने के लिए, एडजस्टमेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जर्नल वाउचर का यूज़ करके जर्नल वाउचर ही यूज़ करेंगे। ठीक है। डिस्काउंट पास करने के लिए भी हम लोग जर्नल एंट्री का यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी किसी भी तरीके का एडिशनल अकाउंटिंग एडजस्टमेंट के लिए हम लोग जर्नल वाउचर का ही यूज़ करेंगे। उसके बाद क्या, F6 जो हमने बोला रिसिप्ट, जब आपको आपका पार्टी से या किसी दूसरे कंपनी से कोई पैसा प्राप्त होता है, मिलता है, रिसिप्ट होता है, जैसे आपका किसी से पैसा निकल रहा था और वो पैसा आपके अकाउंट में वो डायरेक्ट डाल दिया या ऑन हैंड आपको कैश दिया, तो इसका मतलब है कि आपने रिसिप्ट किया। तो उस तरीके का ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए आप कौन सा वाउचर यूज़ करेंगे, रिसिप्ट। जब आपको पैसा कहीं से आता है तो आप उस वाउचर को रिसिप्ट वाउचर में यूज़ करते हैं, और आप किसी को पैसा देते हैं तब वो वाउचर कहलाता है पेमेंट। आप पेमेंट कर रहे हैं, किसी को पैसा दे रहे हैं। किसी को पैसा देने का मतलब किसी व्यक्ति को दे रहे हैं, कुछ खर्च के लिए भी दे रहे हैं, या किसी कंपनी को चेक काट के दे रहे हैं, या NEFT कर रहे हैं, या बैंक ट्रांसफ़र कर रहे हैं, व्हाटएवर, कुछ भी आप पेमेंट कर रहे हैं ना। तो अगर पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट वाउचर के थ्रू इस चीज़ को आप रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। और बाकी तो मैंने बताया आपको। F8 सेल, जब आप अपना सेल बिल बनाते हैं तो सेल बटन यानी F8 बटन का यूज़ करके अपना आप इनवॉइस बना सकते हैं। किसी को बिल देना है तो F8 बटन में बना करके सेल बटन के थ्रू आप बिल बना सकते हैं। उसी तरीके से जब ये जितना भी मैंने आपको वाउचर बताया, परचेज़ का, सेल का, रिसिप्ट का, जर्नल का, कॉन्ट्रा का, पेमेंट का, ये सब वाउचर हमारा कौन सा वाउचर कहलाता है, अकाउंटिंग वाउचर। साथ साथ इन्वेंट्री वाउचर में हम लोग जब टैली स्क्रीन पे वापस आएंगे तो हम दिखाएंगे कि F10 के अंदर में हम लोग को जितना भी वाउचर मिलता है वो इस अकाउंटिंग वाउचर के अलावा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अदर वाउचर। अदर वाउचर में हमारा मैक्सिमम पार्ट इन्वेंट्री वाउचर से रिलेटेड आता है, जैसे कि मटेरियल इन वाउचर, मटेरियल आउट वाउचर, ऐसा वाउचर जिसमें अकाउंट्स इन्वॉल्व नहीं है। ऐसे समझिए कि मेरा एक गोडाउन है यहाँ पे और दूसरा गोडाउन है हमारा 5 किलोमीटर के आगे, तो हम जब अपने ही स्टॉक को एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में भेज रहे हैं तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा, कोई सेल वाउचर रिकॉर्ड कीजिएगा। बेच तो नहीं रहे हैं, ना ही अपने ही हम गोडाउन में खरीद लेंगे, अपने ही सामान को एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में भेज रहे हैं, तब मटेरियल आउट कर रहे हैं। और वही चीज़ अपोजिट में जब हम उसी गोडाउन से वापस कुछ माल मंगा लेते हैं तो मटेरियल इन वाउचर का रिकॉर्ड करते हैं। इस तरीके से साथ साथ फिजिकल स्टॉक वाउचर भी इन्वेंट्री वाउचर का ही पार्ट होता है। फिजिकल स्टॉक का मतलब क्या, ऐसा कंडीशंस में हम इस वाउचर का यूज़ करते हैं कि ऐसे समझिए कि सपोज़ आपके अकाउंट्स में बता रहा है कि कोई स्टॉक जो है वो 100 पीस है, लेकिन जब आप फिजिकली गोडाउन में जा करके आप चेक करते हैं तो आपको दिखाई देता है कि जो स्टॉक आपके कंप्यूटर में बता रहा है 100 पीस, और जब आप जाते हैं तो आप देखते हैं कि 100 पीस तो है ही नहीं, वो है 90 पीस, यानी 10 पीस शॉर्ट है। तो इस तरीके का स्टॉक इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए, स्टॉक को मैनेज करने के लिए हम लोग फिजिकल स्टॉक का यूज़ करते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या आता है, स्टॉक जर्नल वाउचर। जिस तरीके से अकाउंट्स को एडजस्ट करने के लिए अकाउंटिंग जर्नल का यूज़ होता है, उसी तरीके से स्टॉक का एडजस्टमेंट करने के लिए स्टॉक जर्नल वाउचर यूज़ होता है। जैसा मैंने बताया ना, जर्नल वाउचर होता ही है एडजस्ट करने के लिए। सिर्फ जर्नल नाम से जो मिलेगा जर्नल वाउचर वो अकाउंटिंग के लिए मिलेगा, और स्टॉक जर्नल बोल करके मिलेगा वो है स्टॉक एडजस्टमेंट के लिए मिलेगा। हम लोग ये जब इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो हम लोग जानेंगे कि किस वाउचर का किस कंडीशन में, इन्वेंट्री हो या अकाउंटिंग हो, कब और कैसे यूज़ करते हैं। हमने बगल में शॉर्टकट की दे रखा है
यहाँ जो आप ब्लैक कलर से जो बोल्ड बोल्ड देख रहे हैं बॉक्स में, ये इसका शॉर्टकट की है F10। फिजिकल स्टॉक ले कंट्रोल F7 ऑल्ट F7, इसको आप लोग नोट कॉपी में नोट करते चले जाइएगा कि कौन सा वाउचर कौन सा बटन दबाएंगे तो खुलेगा। और ये सारा का सारा बटन जो है वो कहाँ पर वर्क करेगा, आपको आपके गेटवे ऑफ टैली के वाउचर के अंदर यहाँ पर वर्क करेगा, है ना। ये देखिए F10 अदर वाउचर में जाएंगे तो फिजिकल स्टॉक देखिए और स्टॉक जर्नल ये बटन देख रहे हैं, और बगल में उसका शॉर्टकट की भी आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग एक बेसिक स्ट्रक्चर पे वाउचर का एंट्री करना सीखेंगे बिना जीएसटी नंबर के बिना जीएसटी के साथ। एक बेसिक फॉर्मेट समझेंगे कि अगर कोई हमको एंट्री करना होता है टैली में तो एंट्री करने का मेथड क्या है, ठीक है। एक बेसिक लेवल पे समझेंगे। उसके बाद हम लोग जीएसटी जब पढ़ेंगे तो और डीप में ही समझेंगे, ठीक है। हम लोग का वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, नहीं तो हम इस चीज़ को आज ही बताते। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक बेसिक वाउचर एंट्री करना सीखेंगे बेसिक लेवल पे, कि कैसे एक बेसिक लेवल पे वाउचर एंट्री किया जाता है, जिसमें दोनों ही पार्ट कवर होगा, जैसे कि लेज़र क्रिएट करना और उस लेज़र के साथ साथ उसके अकाउंट को ग्रुप का सिलेक्शन लेना, ठीक है। उस तरीके को समझेंगे, उस फॉर्मेट को समझेंगे कि कैसे करते हैं। आज की क्लास में हम लोगों ने ये सीखा, पहला कि जीएसटी नंबर कंपनी का कहाँ डलाता है, मेरे खुद के कंपनी का। अभी हम किसी और पार्टी के कंपनी का नहीं सीखे हैं कि उसका कहाँ डालते हैं। अभी हम अपने कंपनी का जीएसटी नंबर कहाँ पर डालते हैं टैली में, वो हमने जाना है, नंबर 1। सेकंड हमने ये जाना कि लेज़र क्रिएट करना क्या होता है, ठीक है। थर्ड हमने जाना कि अकाउंट्स का ग्रुप क्या होता है, कितना होता है, जो टैली में पहले से बना हुआ होता है, कौन कौन सा ग्रुप है वो भी हमने देखा, ठीक है। और चौथा जो हमने हमारा था वो है वाउचर टाइप। चौथा जो है वो वाउचर टाइप क्या होता है, ठीक है। ये भी हम लोगों ने जाना कि जैसा ट्रांजैक्शन होगा उसके हिसाब से वाउचर को सिलेक्शन लेना ही वाउचर टाइप कहलाता है, यानी वाउचर का टाइप बेसिकली। सेल है तो सेल का टाइप, परचेज है तो परचेज का टाइप, पेमेंट कर रहे तो पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट कर रहे तो रिसिप्ट वाउचर, एडजस्टमेंट कर रहे तो जर्नल वाउचर, यानी जैसा लेन देन होगा उसके हिसाब से वाउचर को सिलेक्शन लेंगे, ठीक है। जो पहले से हमारा टैली में वाउचर का टाइप बना हुआ होता है। कुछ कंडीशन में हम लोग अलग से वाउचर का टाइप बनाते हैं, कुछ जगह आपको मिलेगा भी, वो हम आगे इस चीज़ को प्रैक्टिकल में दिखाएंगे। जब ज़रूरत पड़ेगा, जिस समय पड़ेगा हम उस समय से इसको दिखाएंगे। आज का अगर हम लोग आज कंटिन्यू करते हैं ट्रांजैक्शन के लिए तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसके बाद वाला क्लास मिस मत कीजिएगा। हमारा जो 5वां क्लास होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर समझेंगे। लेज़र जिसमें हमारा कवर होगा लेज़र क्रिएट करना, और एक मोटी हम एक एग्जांपल लेकर के आपको एक ट्रांजैक्शन भी करके दिखाएंगे, कुछ पोस्टिंग, कि कैसे एक बेसिक लेवल पे ट्रांजैक्शन को करना सीखना कि कैसे करते हैं, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।